So after a long period of time, we are here once again, Hannah. We are going to talk about a very important writer from Victorian period, that is Robert Browning, and he used to write in the style called dramatic monologue. Along with the writer Elizabeth Barrett Browning, also, and there we have also Alfred Tennyson, first Baron Tennyson. Okay, so ये सब ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखते थे. तो आज जो है टुडे we are going to discuss the most important poem also included in most of the university syllabus, right? That is Porphyria's Lover. Porphyria's Lover. It is a philosophical as well as the psychological work dealing with the psychology of psychology, how a lover's human how a lover's mind है ना works accordingly when he is in dilemma, when a girl is in dilemma है ना, when she is not able to complete her love relationship with her partner. सो दीज आर द थिंग्स. ये सबको बहुत ही गहराई में जाकर पता करना होता है. एंड एज की ब्राउनिंग का ये साइकोलॉजिकल वर्क, साइकोलॉजिकल पोएम जो कि डील कर रहा है, तो उस चीज को पकड़ कर लाना जहां जहां पर ही इज टॉकिंग अबाउट है ना मेनी थिंग्स. जैसे एक लवर किसी और से प्यार में, वो किसी और से प्यार में. ओके, कैसे एक का शादी हो चुका है एंड सी इज मेंटली at her home, but by heart she is at her in the heart of her lover. Okay, तो किस तरीके से ये लव ट्रायंगल है, ये किस तरीके से घूम रहा है, एंड हाउ रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज टेकन दिस पर्टिकुलर पोएम साइकोलॉजिकली, राइट? सो वी आर गोइंग टू डील विद द पोएम पोर्फिरियाज लवर लाइन बाय लाइन. सर चलो भाई, बहुत दिन बाद जो है, आइए पोर्फिरियाज लवर के बारे में कुछ चर्चाएं हो जाए लाइन बाय लाइन. लाइन है, द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट. बारिश जो है कुछ जल्द ही रात्रि में प्रवेश करती है, बारिश शुरू होता है. और उसके साथ द सूलेन विंड वाज सून अवेक. और उसी समय क्या होता है, आंधी की भी शुरुआत हो जाती है. सूलेन का मतलब चिढ़ा हुआ, यानी जोर की आंधी शुरू हो जाती है. विंड वाज सून अवेक, अचानक उसकी उत्पत्ति होती है. इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट. और उसका नतीजा क्या होता है कि आंधी का नतीजा क्या हुआ कि एल्म जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसकी ऊपरी वाली टहनी बिल्कुल तहस नहस हो जाती है. ठीक है, डाउन फॉर स्पाइट, काय के लिए, विरोध के चलते, यानी हवा का जो झोंका है उसके विरोध के चलते बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका टहनी वो नीचे टूट जाता है, गिर जाता है. एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वेक द लेक. और यही नहीं, आंधी केवल उतना ही में शांत नहीं होती है, वह आगे बढ़ती है और वहां का जो झील होता है उसे भी जाकर डिस्टर्ब कर देती है, उसमें भी हिलोने पैदा कर देती है ना, तरंगे पैदा कर देती है, शांत झील को भी जाके उकसाती है. आई लिसन विद हर्ट फिट टू ब्रेक. मैं बड़ी सावधानी से, बड़ी गौर से इन चीजों को देख रहा था, प्राकृतिक इन छंदों को और इन आयामों को बड़े गौर से मैं देख रहा था. ठीक है, और उसी समय वेन ग्लीडेड इन पोर्फिरिया, और उसी समय पोर्फिरिया का आगमन होता है. ग्लीडेड इन का मतलब बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बिना आवाज किए इसकी जो प्रेमी है उसका आगमन इसके रूम में होता है. स्ट्रेट, सीधा, चुपके से, मानो वह चुपके से आ रही हो. शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म. और उसका आना क्या हो जाता है, जो ठंड का मौसम था, है ना, कोल्ड आउट एंड स्टॉर्म, और जो आंधी थी वो क्या हो जाता है, उसका आगमन से वो भी स्टॉप हो जाता है, चुप हो जाता है, यानी उससे भी स्ट्रांग इसकी प्रेमिका. ठीक है, दरवाजा बंद होता है. एंड नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट. इस लाइन को गौर से देखा जाए, नील्ड, वह आती है, झुकती है, और झुक के क्या, मेड द चीयरलेस ग्रेट. उसका आगमन क्या होता है, ग्रेट का मतलब होता है चूल्हा, चीयरलेस का मतलब ऐसा चूल्हा जिसमें आग ही नहीं, तो उसको क्या करती, आग के उस चूल्हे को जलाती है. यानी ये जो कवि है, कवि का जो बुझा हुआ दिल वाला चूल्हा जो था वो बिल्कुल बुझा हुआ था, प्रेमी के आने के बाद बिल्कुल प्रज्वलित हो जाता है. प्रेमिका के आने के बाद अब पूर्ण रूपेण यौवन के पास फिर चला जाता है, उत्तेजना पर चला जाता है ना. तो बहुत सा इसमें आता है कि भाई चूल्हा जलाते, चूल्हा नहीं जलाती है, उसका आना ही इसका दिल का चूल्हा जलता है. ठीक है, ब्लेज अप एंड ऑल द कॉटेज बॉर्न, उसका आगमन ही पूरे कॉटेज को क्या करता है, दीप्त कर देता है, प्रदीप्त कर देता है और गर्म कर देता है. ब्लेज अप एंड ऑल कॉटेज वार्म विच डन सी रोज एंड फ्रॉम हर फॉर्म, वह उठती है ना,
सी रोज, वो उठती, एंड फ्रॉम हर फॉर्म, उसका जो परिवेश था, उस जिसको पहने हुए थे, उसका जो पहनावा था, वो क्या है, फॉर्म, वी ड्रू द ड्रिपिंग क्लॉक एंड सॉल, अपने सॉल को, अपने लवादा, यानी जो लवादा होता है उसको हटाती है, ठीक है, एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लो बाई, और अपने जो दस्ताना पहने हुए, बारिश का मौसम में दस्ताना पहने उसको खोल के किनारे ऐसे रखती है, लेड हर सॉइल्ड ग्लो, चूंकि बारिश हो रही है तो मिट्टी भी है उसमें, ग्लो बाई, एंड टाइड हर हैट, अपने जो टोप पहनी हुई उसको भी ऐसे हटाती है, एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, अपने भींगे बालों को नीचे गिराती है, यानी गेसुओं को नीचे गिराती है। तो सारा माहौल है सेक्सुअल हो जाता है भाई। एक स्त्री का आना, अपने वस्त्र को खोल देना, अपने गेसुओं को ऐसे खोलना, ये सब क्या किसका प्रतीक है, अराउज हो गया, है ना। And let the damp hair fall, and last she sat down by my side, वह मेरे ठीक बगल में बैठ जाती है। अब देखो कवि की स्थिति क्या होगी, बगल में बैठ जाती है, and called me, हम मुझसे बुलाती, हेलो, तो क्या है, when no voice replied, लेकिन मुंह से मेरे कोई आवाज ही नहीं निकलता है। मेरी स्थिति क्या हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, ऐसा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि क्या हो गया, है ना। माई साइड कॉल्ड मी व्हेन नो वॉइस, जब मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकला तो सी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, उसने मेरे बाहों को पकड़ के अपने कमर में, नंगे कमर में लपेट दिया, एंड मेड हर स्मूथ फाइट शोल्डर बेयर, और उसने अपने नंगे कंधों को ऐसे हटा के क्या हुआ, मेरे साथ चिपकती है ना, शोल्डर बेयर, बेयर मैंने इसको हटाती है, एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, उसका जो घुंघराले और स्वर्ण जैसा जो बाल था, सुनहरा बाल था, उसको वो खोलती है ना, डिस्प्लेस्ड, ऐसे बिखराती है, एंड स्टूपिंग मेड माई चिक लाई देयर, और मेरे गाल, मेरे सर को पकड़कर, अपने बालों को, मेरे सर को ऐसे ढकती है, मेरे गाल जो है उसके कंधे से ऐसे चिपकता है, चिक लाई देयर एंड स्प्रेड ओवर ऑल, और उसके ऊपर पूरा उसका जो बाल है, जो भींगा हुआ जो बाल है, वो बिल्कुल विस्तारित हो जाता है, उसका येलो हेयर, मरमरिंग हाउ शी लव्ड यू, वो मेरे कान में आके कहती है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम समझ ही नहीं पाओगे, सी टू बिग, वह इतना कमजोर हो गई, वो बोल रही है, वह इतना कमजोर है, फिर ऑल द हार्ट्स एंडेवर, अपने दिल को बहुत समझाने का हमने प्रयास किया कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक पति है, मेरा घर है, लेकिन मैं इस बात को जानते हुए कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी क्या, देखो इस लाइन को गौर से देखो, एंडेवर टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, मैं उस जंजीर से, उस सामाजिक परिवेश का जंजीर से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही थी, है ना, टाइट एंडेवर माय फ्री स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड वेंड, किस चीज से नहीं कर पा रही थी, प्रतिष्ठा से, है ना, प्रतिष्ठा से, पावर, प्रतिष्ठा जो भी कर, उससे अपने आप को मैं मुक्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मैं सारे चीजों, जो गांठ मेरे मन में बंधा हुआ था, उसको मैं आज खोल के आई हूं, उसको किनारे रख के आई हूं, ठीक है, पैशन फ्री, टाइज माने गांठ होता है, डिसेवर, किनारे करके आई हूं, एंड गिव हरसेल्फ टू मी फॉरएवर, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई, तुम्हारे बनने के लिए, ठीक है, बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल नॉर कुड डू नाइट गे फीस्ट, घर में ऐसा था, बहुत समारोह चल रहा था, इसके बावजूद कि घर में समारोह चल रहा था, भोज चल रहा था, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, मैं अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर पाई, वहां रोक नहीं पाई, ए सडन थॉट ऑफ वन सो पेल, और मेरे जो विचार थे रुकने का, अचानक वो धूमिल पड़ जाती है, एंड फॉर लव ऑफ हर, उसके प्यार के चलते, एंड ऑल इन वेन, लेकिन सारा चीज जो घर के प्रति मेरा जो संवेदनाएं थी वो सब बेकार चला जाता है, सो शी वाज कम थ्रू विंड एंड रेन, और वह बारिश में भरे मौसम में और आंधी में ही उसके पास आने को मजबूर हो जाती है। कौन बोल रही है, प्रेमिका। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से अचानक मेरे सामने इस प्रस्ताव को लेकर इस रूप में हमारे पास आएगी, तो मेरी नजरें उस पर उठती है, मैं उसे देखता हूं, हैप्पी एंड प्राउड, उसका चेहरा खुशी से और गर्व से चमक रहा था। गर्व क्यों था, क्योंकि अंततः उसको पता चल गया था कि मेरा असली लव वही है, मुझे वहीं पर जाना था, इसलिए गर्व के साथ वो अपने आप को स्वीकार करती कि मैंने जो भी किया वो अच्छा ही किया, इस बात का गर्व उस लड़की के चेहरे पर स्पष्ट रूप से आ रहा था। एट लास्ट आई नो, तब मुझे अचानक मेरा जो मेरा दिमाग जो है भंग होता है, परफेरिया वर्स डिबडिबी, और मुझे लगा कि इतना हमसे प्यार करती है, इतना पूजा करती है, सरप्राइज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेड माई हार्ट स्वेल, और ऐसी स्थिति को देखकर मेरा हृदय जो है क्या हो जाता है, फूलने लगता है। हृदय कब फूलता है, पहला तो सेक्सुअल एरोजमेंट हो गया, वहां पर माहौल ऐसा बन गया, उसकी प्रेमिका यहाँ पर आई है, वस्त्र को खोल देती है, इसको तो एक स्थिति क्या होगी, है ना, ऐसा ऐसी स्थिति क्या होगी, इसका दिल जो है
फूल उठता है और ग्रो, इसका जो सेक्सुअल अरेंजमेंट है वो ग्रो करने लगता है। स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, मेरे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। अचानक हमला, है ना। दैट मोमेंट शी वाज माइन, उस समय देखिए इस लाइन को, उस समय केवल वह मेरी ही थी। माइन, फेयर, परफेक्टली प्योर एंड गुड, इन 3 लाइन पर ध्यान दीजिएगा, इन 3 वर्ड पर। फेयर सुंदर थी, उस समय दिख रही थी। परफेक्टली प्योर, अब बिल्कुल पवित्र थी। क्यों पवित्र थी? क्योंकि मेरे लिए समर्पित थी, इसलिए पवित्र थी। और तीसरा गुड, अच्छी भी थी। आई फाउंड ए थिंग टू डू, मेरे मन में अचानक विचार आता है। एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वुंड, हम उसका लट वाला जो उसका जो बाल था, उसको मैंने उस बाल को पकड़ के एक रस्सी की तरह लगे, स्ट्रिंग की तरह लगा के पहला लपेटा हमने उसको ऐसे दिया। स्ट्रिंग आई वुंड 3 टाइम्स, 3 बार ऐसे लपेट दिया, ठीक है। हर लिटल थ्रोट अराउंड, उसका पतली जो गर्दन थी, सुनहरी सुराहीदार जो गर्दन थी, उस पर हमने लपेटा। एंड स्ट्रेंगल्ड हर, और उसे क्या किया? उसका दम को घोंट दिया मैंने। क्या किया? बाल से ऐसे घोंट दिया। नो पेन फेल्ट सी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। आगे बताएंगे क्यों दर्द नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर सी फेल्ट नो पेन, में बिल्कुल निश्चिंत था कि उसे दर्द नहीं हुआ होगा। एज आई सट बट दैट होल्ड्स ए बी, और आई एम क्वाइट श्योर सी फेल्ट नो वन, उसे दर्द नहीं हुआ होगा। एज ए सट बट दैट होल्ड्स ए बी, जिस तरह से कलियां जो है, कलियों के अंदर जो भावरे होते हैं, जो बीज होते हैं, वो बंद रहते हैं और अचानक कलियां ऐसे खुलती है तो क्या होता है? भरे पट से उड़ता है। ठीक उसी तरह से बिना उसको दर्द के भौरा जो है, जब कलियां खुलती है तो बाहर आता है, उसी तरह से इसका दम, इसकी आत्मा भी वहां से निकली होगी। याद रखना, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, ठीक है। आत्मा जो है भंवरे के तरह उड़ के जाती है और अब बड़ी खुश होकर भंवरा जा रही है, क्योंकि उसे रस की प्राप्ति उस कलियां में हो गई है, इसलिए उसको खुल के खुशी खुशी वह जा रहा है। उसी तरह से इसकी आत्मा भी खुशी खुशी निकलता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बीज, आई वेयरली ओपनड हर लीड, मैंने उसकी आंखों को ऐसे खोला, उसके लीड को, पलकों को ऐसे उठाया। अगेन लाव्ड द ब्लू आइज विदाउट ए स्टेन, उसके आंखों में अभी भी दर्द का कोई भाव नहीं था, है ना। लाव्ड द ब्लू आइज, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी वो हंस रही है, खिलखिला रही है मेरे प्यार के आगमन से। एंड आई अनटाइटेंड द नेक्स्ट द ट्रेस अबाउट हर नेक, और मैंने उसके गले को देखा। हर चिक वंस मोर ब्राइट बेनिथ माई बर्निंग किस, और मैंने उसे किस किया और मेरे किस, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे किस करने से उसका जो गाल का ब्लश है, जो ब्लश का मतलब जो प्यार के कारण जो चमकता है गाल में, जो आता है लालिमा आता है, वो लालिमा फिर आ गया। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि स्टिल शी इज अलाइव, है ना। मैंने जब उसे किस किया, आई प्रोप हर हेड अप एज बिफोर, मैंने उसके चेहरे को पुनः ऐसे उठाया। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर, और अपने वहां पर कंधे पर उसको ऐसे रखा। हर हेड, उसके सर को, विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल ड्रूप ऑन द स्टिल, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्यार में जिस तरह से आदमी एक दूसरे में क्या होता है, समाहित हो जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है, उसी तरह से उसका चेहरा प्यार के चलते भी मृत थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्यार के चलते वह बिल्कुल समर्पित होके अपने कंधे को ऐसे करके एकदम ऐसे टिकाई हुई है, ऐसा प्रतीत होता था। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, स्माइलिंग रोजी लिटिल, उसका प्यारा सा सुंदर चेहरा गुलाब के पंखुड़ियों की तरह जो है उसका चेहरा दिख रहा था। सो ग्लैड, बहुत ही खुश दिख रहा था। इट हैज इट्स अटमोस्ट विल, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका अंतिम जो इच्छा जिसके लिए वो आई थी, उसकी पूर्ति हो गई है, उसकी पूर्ति हो गई है, जरा सा भी दुख नहीं। डेट ऑल इट स्कॉन्ड एट वंस इज फ्लेड, और अचानक जो जिस तरह से हमने कृत्य किया था, वो अचानक उसको पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है ना। किसी भी घटना के पहले अगर आपको पता चल जाए कि घटना हमारे साथ होने वाला है, तो आपका चेहरा जो है मृत्यु के पहले विकृत हो जाएगा, दर्द का आभास होएगा। लेकिन चूंकि स्त्री इसके पास एराउज्ड रूप में आई थी, सेक्सुअली पूरा इन्वायरमेंट जो है सेक्सुअल है, तो उसको पता नहीं था कैसा होने वाला। उसके चेहरे पर दर्द का कोई आभास नहीं हुआ, क्योंकि अचानक ही सब कुछ हुआ था, डर भाग गया था। एंड आई इट्स लव आई एम गेन इट्स हेल्प, अब मुझे फिर सफलता की प्राप्ति होती है कि मैंने बिना दर्द दिए ही अपना काम कर दिया, है ना। पोर्फेरियाज लव शी गेस्ड नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, है ना। अब उसको खुशी क्या हुई, उसको खुशी इसलिए हुई कि परफोरिया जो है उसको पता ही नहीं चला कि उसका प्रेमी जिसके लिए वह आई है सब कुछ छोड़ के, उसके मन में ऐसा चीज है, वह भी उसको नहीं जान पाई है। अब प्यार का समय व्यतीत करते हुए, जब किसी चीज का, जब प्यार के साथ किसी के साथ आते हो, उस अचानक हमला हो जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसकी नफरत है क्या है, यानी हमारे मन में जो बातें थी उसको पता नहीं चला, और खुशी खुशी उसने अपना प्राण को
त्याग दिया है। हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ। और पूरी रात्रि हम लोग ऐसे ही मेरे कंधे पर उसका सर पड़ा रहा। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टैंड, हम लोग हिले डुले भी नहीं, एकदम जैसे के तैसे पड़े रहे। एंड येट गॉड हैज नॉट सेड ए वर्ड, अब इतना होने के बावजूद भगवान ना विरोध किया और न सहमति दी। सवाल यहां पर यह आता है कि भगवान ईश्वर जो है इस कृत्य के चलते उसने ना हामी भरी और न डिनाई किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो कृत्य हुआ, कवि कहता है कि ये जो कृत्य हुआ ये डिवोशनल था, यानी ईश्वर भी चाहता था कि ऐसा हो। और अब आइए हम लोग चलते हैं कि तीन बार ऐसा स्ट्रिप क्यों हुआ। तो 3 बार इसलिए स्ट्रिप हुआ क्योंकि इसके पास जब इसकी प्रेमिका आती है तो 3 चीज लेके आती है। एक उसका अपने सुंदरता को लेके, अपना प्योरिटी के लेके, और तीसरा क्या है? फेयर, परफेक्टली प्योर गुड, है ना। तीसरा अच्छाई को लेके आती है। तो एक कवि देखता है कि अरे बाप रे बाप, इस बार हमारे पास आई है तीनों चीज के, फिर न कहीं भाग जाए, इसके मन में कुछ आ जाए। इसलिए जिस चीज को लेके हमारे पास आई है पूरा प्योरिटी के साथ तीनों चीज को एक एक करके समाप्त हमको कर देना है। पहला जो धागा लगा वो किसके लिए? फेयर के लिए। दूसरा किसके लिए? बाल को ऐसे घुमाया, किसके लिए? प्योरिटी के लिए। और तीसरा गुडनेस के लिए। एक एक करके तीनों चीज को मार देता है कि दोबारा वो न पनपे और फिर दूसरे के साथ न चला जाए, पूरा प्योरिटी के साथ हमारा ही बनी रहे, ऐसा समझ के उसने उसकी हत्या की और सफल भी रहा, क्योंकि लास्ट में गॉड भी ऐसा कुछ नहीं बोलता। कैसा लगा ये पोएट्री, आप बताइए हमको, बोलिए सर। सो बहुत ही बेहतरीन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जब आप जाओगे ना, जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब अंदर तक आप घुस कर पता करोगे, तो विल फाइंड दैट राइटर नेवर इंटेंडेड टू से, है ना। आप जो निकालते हो आपको पता लगेगा राइटर तो ये बोलना ही ये चाहता। फिर कुछ देर बाद लगेगा ओके, राइटर एक्चुअली वांटेड टू से, है ना, दिस थिंग, है ना। एक बात जो कि अभी सर बोले कि वाई ही स्ट्रैंगुलेटेड हर, है ना, 3 times, है ना, इन अ नेक, 3 बार गला घोटना। सो फर्स्ट टाइम, है ना, ही वो बताता है कि पहला बार जैसे ही गला घोटा तो वो किस चीज का था, तो इट वाज सिंबलाइजिंग दैट शी वुड नॉट कम विथ है ना, एक ऐसा चीज लेकर किसी और के पास नहीं जाएगी। पहला ब्यूटी, है ना, खूबसूरती भरी चीजों लेकर, अपना खूबसूरती लेकर किसी तीसरे के पास नहीं जाएगी। दूसरा ब्यूटी लेकर, है ना। तीसरा गुडनेस को लेकर, मतलब इसी के लिए तो बोला जाता है चस्टिटी को लेकर, है ना, तो वो किसी और के पास नहीं जा पाएगी। तो यू कैन सी दैट हाउ द गॉड इज एक्चुअली सपोर्टिंग, है ना, द राइटर, हाउ द गॉड इज एक्चुअली सपोर्टिंग दैट मैन हु इज स्टक इन द सिचुएशन, राइट। सो ये सब चीज को बारीकी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज you are a human being and you must be going through the different relationship in your life, okay, maybe with your lover, maybe with your some another one, okay, and किस तरीके से एक relationship किस तरीके से critical हो जाता है, तो how to cope up with that situation, how to come out of that thing, okay, so that you can enjoy your day, enjoy your life. So these were the things we wanted to discuss with you guys, and if you like, if you have अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि जो हम लोगों ने बताया है एक्चुअली उस चीज को लाने का प्रयास किया है ना, तो अच्छा लगे तो बताना, है ना, गो इन द कमेंट बॉक्स। और कुछ सर? और क्या, कमेंट बॉक्स में नहीं भी देते थे उससे सच्चाई अलग नहीं हो सकता है, सच्चाई वही रहेगा जो होना है। और लाइफ जो है, जिंदगी का जो लाइफ है वो क्या होता है? डील होता है। हम लोग अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं और सेल देखते हैं कि आज का सेल क्या आने वाला है। तो जब कोई डील शुरू होता है तो हम लोग सबसे पहले बटन अपने उंगली के नीचे रखते हैं कि मौका आए, इतना डिस्काउंट और टप से दबाओ मेरा हो जाए, दूसरे के पास ना जाए। तो लाइफ इज ए डील, है ना। ये चीज दूसरे के पास ना चल जाए, क्या नहीं चला जाए? पहला चीज फेयरनेस, सुंदरता, अच्छाई, है ना, ये 3 चीज जो उसके पास थी वो दूसरे के पास ना चला जाए, इसलिए उसको डील कर लिया जाता है, उसको अपने पास रख के समाप्त कर दिया जाता है। यही इस कविता का मुख्य जो है सारांश है। चलिए, गुड बाय।